स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक पढ़ रहे थे हम, उसमें आगे देखें। उभय दोनों को प्रियंवदा और अनुसुईया, उभय दोनों बेहद से हंसकर कहती हैं कि आवाम परित्राणे, हम दोनों कौन है रक्षा करने वाले। दुष्यंतम आक्रन, दुष्यंत को बुलाओ, दुष्यंत को आवाज दो, दुष्यंत को पुकारो। राज रक्षितानि खलु तपोवनानि भवन्ति, तपोवन निश्चित रूप से राजाओं के द्वारा रक्षित होते हैं। राजा कहता है, क्योंकि वो पीछे खड़ा हुआ है, सुन रहा है सारा कुछ। अवसरा खलु अयम आत्मानम दर्शयितुम, कहता है खलु निश्चित रूप से यह अपने आप को दिखाने का, प्रदर्शित करने का अवसर है, अपने आप को प्रकट करने का अच्छा अवसर है। ना भेतव्यम ना भेतव्यम, मत डरो मत डरो। अर्धोक्ते स्वगतम, आधा मन में कहते ही, आधा ये मन में, आधा शब्द बोलने मन ही मन कहता है। एवं राजा अहम इति प्रतिज्ञातम भवति, वो सोचता है इस प्रकार से तो मैं राजा हूँ, यह बात जान ली जाएगी। बहुत अच्छा। अतिथि समुचित आचारम अवलंबिष्य, अतिथि के लिए उचित आचरण का आश्रय लूंगा। शकुंतला सत्रासम डर के साथ कहती है, न एष पुरुतो में धृष्टो विरमति, यह दुष्ट मेरे सामने से नहीं हट रहा है। तद अन्यतो गमिष्यामि, तो दूसरी ओर जाऊंगी। हाधिक अरे धिक्कार है। कथम इतो अपि अनुसरति, कैसे यह दूसरे स्थान पर भी, वो थोड़ा पदांतरे से थोड़ा दूर चलकर दशादशी शेपम दृष्टि डालते कहती है, हाधिक अरे धिक्कार है। कथम इतो अपि अनुसरति, कैसे इधर भी पीछा पे कर रहा है। मतलब वो भौरे से डर के थोड़ी किसी और स्थान की ओर जाती है, तो भौरा उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो वो कहती है, अरे ये तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक ही आ गया। राजा सत्वरम उपैते, जल्दी से पास जाकर कहता है, कहा पौर्वे वसुमतिम शासति शासितरी दुर्विनीता नाम, कहता है कि दुर्विनीत अयम आचारत्य विन्यम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, कहता है दुर्विनीता नाम शासतरी, दुर्विनीता दुष्टों पर, शासितरी शासन करने वाले, पौरवे पुरु वंश के राजा के, वसुमतिम शासती पृथ्वी पर शासन करने वाला होने पर, पृथ्वी पर शासन करते समय कहा कौन, अयम कहा यह कौन, मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, भोली तपस्वी कन्याओं के प्रति अविनयम आचरति, अविनय का आचरण कर रहा है, अशिष्टता का आचरण कर रहा है। मतलब तब तक ये राजा सामने एकदम आ जाता है, पहुंच जाता है उनके सामने, सबके सामने। उसको लगता है यही अच्छा मौका है अपने आप को प्रकट करने का। उनके सामने पहुंच जाता है और कहता है कि दुर्विनीता नाम शास्त्री, दुष्टों पर शासन करने वाले, पौरवे पुरु वंश के राजा दुष्यंत के, वसुमतिम शासती, वसुमती पृथ्वी पर शासन करते समय कहा अयम कहा यह कौन, मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, भोली तपस्वी कन्याओं के प्रति अविनयम आचरती, अशिष्टता का आचरण कर रहा है। सर्वा राजा दशवा किंचित दीप संभ्रांता, सारी जो है वो तीनों जो है राजा को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती हैं। क्यों? क्योंकि अचानक से कोई व्यक्ति सामने आ जाए तो घबराहट हो ही जाती है। फिर वो तो वो तीनों तपस्वी कन्याएं थी, भोली सहृदया थी, वो तो वैसे ही उसको राजा को देखकर डर गई। अनुसुईया कहती है, ना खलो किंचित अत्याहितम, कुछ भी ऐसा अनर्थ नहीं हुआ है। किंतु इयम नहा प्रिय सखी, किंतु हमारी ये प्रिय सखी, मधुकरेण आकुली क्रियमाणा कातरी भूता, भौरे के द्वारा व्याकुल की जाती हुई घबरा गई है। शकुंतलाम दर्शति, शकुंतला की ओर दिखाती है। अब राजा शकुंतला उपैत्य, शकुंतला के पास जाकर अपि तपोवर्धते, कहता है क्या तप बढ़ रहा है, अर्थात क्या कष्ट बढ़ रहा है। शकुंतला ससाधु सा
अवनत मुखी तिष्ठति, घबराहट के साथ नीचे मुख करके खड़ी होती है। अनुसूया राजा से कहती है इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, इस समय अतिथि विशेष के आ जाने से। मनीष वो कहता है क्या कष्ट बढ़ रहा है, तो कहती हाँ अतिथि विशेष के अचानक आ जाने से ऐसे कष्ट बढ़ रहा है। प्रेमवदा कहती है स्वागतम आर्य, से आर्य का स्वागत है। अनुसूया कहती है हला शकुंतले, सखी शकुंतला गच्छतम, तुम जाओ, उटजात फल मिश्र अर्ध्यम उपाहर, उटजात कुटिया से फल के साथ पूजा सामग्री उपहार ले आओ। यदि अभी पादोदकम भविष्यति, और यह पादोदक हो जाएगा, मीन्स ये जो घड़े में पानी है वो पैर धोने के लिए जल हो जाएगा। राजा कहता भवती आदरणीय सुनृत्य वाचा कृतम आतिथ्यम, सुंदर और सत्य वचन ही से ही आतिथ्य सत्कार हो चुका है। प्रेमवदा कहती है तेन अस्याम तावत प्रच्छाय शीतलायाम सप्तवर्ण वेदिकायाम उपविष्ट आर्य परिश्रमम अपनयतु। कहती है तो फिर तो तब तक प्रच्छा शीतलाम, इस प्रच्छा शीतलायाम सघन छाया के कारण, शीतल मीन्स ठंडी, सप्तपर्ण की वेदी पर बैठकर आर्य परिश्रमम अपने, तो अपनी थकान को दूर कर लें। मतलब कहे तो फिर आप जो है यहाँ पर बैठकर थकान को दूर कर लें। राजा ननु, निश्चित रूप से यूयम अपि अनेन धर्म कर्मणा परिश्रांता, तुम भी इस धर्म कार्य से थक गई होगी। तद मुहूर्तम विशत, तो थोड़ी देर बैठ जाओ। प्रेमवदा जयंतिकम, जयंती मीन्स एक और होके कहती, जयंती किसे कहते हैं, गुप्त संवाद मीन्स कान में कोई बात कहनी, इसको जयंती कहा गया है। मीन्स हाथ को एक और करके जब किसी एक व्यक्ति से बात की जाती है इससे कि दूसरा व्यक्ति न सुन सके, वो जयंती कहलाता है। तो यहाँ जयंती शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ये नाटक पर मंचन हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी कान में फुसफुसा कर बोलेगा तो दर्शकों को तो पता नहीं चल सकता कि वो क्या कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जनांतिक यूज किया गया है कि एक और होकर वो हाथ का इशारा करके दूसरी से कह रही है, कह इतने जोर से रही है कि दर्शक भी सुन ले, लेकिन हाथ का कोना बनाकर मुंह पर ले जाकर कान में ले जाकर कहने का मतलब ये है कि वो जनांतिक होकर कह रही है, एक और होकर कह रही है, जिससे उस मंच पर उपस्थित बाकी जो भी कलाकार हैं वो उस बात को नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रेमवदा एक जनांतिक एक और होकर कहती है हला शकुंतला, सखी शकुंतला उचितम ना अतिथि उपरि उपासनम, हमारे लिए अति सत्कार करना उचित है। तदेही, तो आओ, उपविशामा, बैठ जाते हैं, सर्वे उपशंति, सारे बैठ जाती हैं। तब तक शकुंतला जो है वो मन में कहती है किम नु खलु इमं प्रेक्ष तपोवन विरोधनी विकार से गमनीयम अस्मि संवृत्ता। अब शकुंतला बैठी मन में सोच रही है कि किम नु, किस लिए, किस कारण से, इमं प्रेक्ष, इनको देखकर, तपोवन विरोधनी विकार की विषय बन रही हूँ। तो तपोवन विकार कौन सा हुआ, तपोवन में क्या होता है, शांत रस होता है, सभी शांत रस से युक्त होते हैं, वहां पर किसी भी अन्य रस के लिए, अन्य भाव के लिए स्थान नहीं है। लेकिन इस राजा को देखकर शकुंतला के उन्हें प्रेम भाव विकसित हो रहा है, इसलिए वो कह रही है कि तपोवन विरोधनी विकार से ग्रस्त क्यों हो रही हूँ, मीन्स मेरे अंदर अलग से आकर्षण क्यों उत्पन्न हो रहा है इनको देखकर। राजा सर्वाविलोक्य, सबको देखकर कहता है अहो समान वयो रूप रमणीयम सौहार्द भवती नाम, आप लोगों की मित्रता, सौहार्द मित्रता जो है वो समान आयु और रूप के कारण रमणीय, सुंदर है। प्रेमवदा जनातिकम एक और होकर फिर से कहती है कौनो खलु एष चतुर गंभीर आकृति मधुरम प्रियम आलपन प्रभव दाक्षिण्यात विकरति। अब प्रेमवदा एक और होकर कहती है कि चतुर और गंभीर आकृति वाला यह कौन मधुर और प्रिय आलपन बात करता हुआ प्रभवत दाक्षिण्यम, अपनी प्रभावशाली उदारता को विकिरति, प्रकट कर रहा है। मतलब वो जानना चाहती है कि कौन व्यक्ति है ये जो इस प्रकार से अपनी उदारता को प्रकट कर रहा है प्रिय और मधुर वचन बोलकर। अनुसूया जानते कि एक और होके कहती है सखी मम आपे कौतूहलम अस्ति, मुझे भी इस विषय में कौतूहल है।
तत्प्रक्ष्यामि तावत एनम, तो इसी से पूछती हूँ। ये जनांतिक में सेको रो के दोनों बातें की हैं। प्रकाशन प्रकट में कहती है आर्य से मधुरा आलाप जनितो विश्रम्भो माम मंत्रयते, कहती है आर्य के मधुर आलाप, मधुर वार्तालाप से उत्पन्न जनितो उत्पन्न विश्रम्भो विश्वास के कारण माम मंत्रयते, आर्य के मधुर आलाप से उत्पन्न विश्वास मुझसे इस प्रकार कहला रहा है। क्या कहला रहा है? कथमम पुनः आर्य वर्णम अलंकर होती, आर्य किस वर्ण को अलंकृत कर रहे हैं? किम निमित्तम वा सुकुमारेण आर्येण तपोवन आगमन परिश्रमस्य आत्मा पदम नीतः, या किम निमित्तम किस कारण से सुकुमार आर्य के द्वारा तपोवन आगमन परिश्रमस्य अय आत्मा, अयम आत्मा इस शरीर को तपोवन में आने के कष्ट का पात्र बनाया गया है। अर्थात आप किस कारण से तपोवन में इस कष्टकारी स्थान पर आए हैं। शकुंतला मन में कहती है हृदय माँ उत्ताम में उतावले मत हो, यत् त्वया चिंतितम, जो तुम विचार कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, तद अनुसूया मंत्रयते, वही अनुसूया पूछ रही है। अब राजा स्वागतम मन में कहता है कथम इदानीम आत्मा निवेदे कथम व आत्म परिहारम करूं। अब राजा जो है वो दुविधा में पड़ गया है। वो कहता है कि अपने विषय में किस प्रकार से निवेदन करूं बताऊं, या किस प्रकार से अपने आप को छिपाव करूं, अपने आप को छिपाऊं, मीन्स कैसे मैं बताऊं कि मैं राजा हूं और कैसे अपना छिपाव करूं। भवतु अच्छा एवं तावदेना बक्ष्यम, इनको इस प्रकार कहता हूं। प्रकट में कहता है भवती हे आदरणीय वेद विदस्मी पौर्वेण राजा धर्माधिकारी नियुक्ता, वेद विदस्मी वेदों को जानने वाला हूँ मैं, वेदों को जानने वाला हूँ, और पौर्वेण राजा पूर्ववंश उत्पन्न राजा के द्वारा, कुरुवंशी राजा के द्वारा धर्माधिकारी नियुक्त, धर्माधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हूँ। सो अहम, तो इसलिए वह मैं आश्रमिणाम विघ्न क्रिया उपलम्भाय धर्मारण्यम इदम आया था, आश्रम वासियों की विघ्न रहित क्रियाओं को उपलम्बा जानने के लिए धर्मारण्यम इदम आया था, इस तपोवन में आया हूँ। इस प्रकार से राजा ने अपने आप को छिपा लिया। अनुसूया बोलती है सनाथा धर्मचारिणा, अनुसूया कहती है तपस्वी जो है वो सनाथ हो गए। शकुंतला श्रृंगार लज्जा निरूपति, शकुंतला जो है वो शकुंतला श्रृंगार लज्जा निरूपति, श्रृंगार लज्जा का अभिनय करती है। दोनों सखियां कहती हैं हला शकुंतले, सखी शकुंतला, यद्य ताति सनितो भवेत, अगर आज यहाँ पर पिताजी स्थित होते, उपस्थित होते। शकुंतला सभ्रूभेदम, बहुएं चढ़ा कहती है तथा किम भवेत, तो क्या होता। दोनों कहती हैं तत् इमम अतिथिम जीवी सर्वस्वेन अपि कृतार्थम कुर्यात्, तो इस अतिथि को अपने जीवन सर्वस्व से कृतार्थ कर देते। शकुंतला क्रोधित होते हुए कहती है युवाम अपेतम, तुम दूर हट जाओ, किमपि हृदय कृत्वा मंत्रे थे, कुछ हृदय में करके बोल रही हो, तुम दोनों कुछ मन में रखकर बोल रही हो। ना युवयो वचनम श्रोष्यामि, तुम दोनों के वचन नहीं सुनूंगी। परावर्त तिष्ठति, मुड़कर बैठ जाती है, घूमकर बैठ जाती दूसरी ओर। राजा कहता है वयम अपि तावत भवत्यो सखी गतम किंचित पृच्छामा, अब राजा को भी पूछना है। तो राजा कहता है हम भी आप दोनों की सखी के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। दोनों कहती हैं आर्य अनुग्रह अपि अभ्यर्थना, कहते हैं कृपा में भी प्रार्थना है। राजा कहता है भगवान काश्यपा शाश्वते ब्रह्मणि वर्तते, कहते हैं भगवान कर्ण तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य में स्थित हैं। अयम च वाम सखी तद आत्मज इति कथम एतत्, और यह आपकी सखी उनकी आत्मज में पुत्री है, यह कैसे संभव है। तो अनुसूया कहती है सुनो तू आर्या, हे आर्य सुनो, अस्ति कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभावो राजर्षि, कहती कौशिक इस गोत्र नाम वाले महाप्रभावशाली राजर्षि हुए हैं। राजा कहते हैं प्रकाशा तत् भगवान, वह तो बहुत प्रसिद्ध हैं। अब कौशिक कौन है? विश्वामित्र हैं जिनका नाम कौशिक है। क्यों?
क्योंकि कुशिक राजा के वंश में उत्पन्न थे विश्वामित्र ऋषि, इसलिए वो कौशिक कहलाते हैं। कुशिक वंश में उत्पन्न होने के कारण विश्वामित्र का एक नाम कौशिक भी है। तो राजा कहता है प्रकाशा तथा आदरणीय तो बहुत ही प्रकाशम प्रसिद्ध हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।